हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और एक बहुत ही अमेजिंग कैलकुलेशन दोस्तों मैं कर रहा था तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन है कि इस चीज को आपको फैक्टराइज करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ये कैसे आता है, मतलब जेई के अंदर ये कैसे आता है। ये बेसिकली जो डिटर्मिनेंट होता है ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके आसपास कुछ आती है, मतलब इससे कुछ मतलब कुछ थोड़ा बड़ा 19-20 चेंज करना होगा तो वो बेसिकली ये निकल के आती है। तो अब मैंने इसको अपनी आईयूक्यूएम की बुक में भी लिख रखा है, वी कॉल इट सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। और इसके फैक्टराइजेशन जो है ना वो हम लोग करते हैं। और फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि भाई ए को हम बी रखते हैं, ये मैं आम जिंदगी बता रहा हूं जो जनरली सब लोग करते हैं। ए इक्वल टू बी रखते ही आपका ए की वैल्यू आपने बी रखी है तो एफ बी बी सी हो गया है। अब देखो ए की वैल्यू बी रखते ये जीरो हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी। तो आप लोग देखेंगे ये जीरो हो गया। फिर हम फैक्टर थ्योरम से क्या कहते हैं कि a माइनस बी इज फैक्टर, और फिर हम बाय सिमेट्री कहते हैं कि भाई b माइनस सी भी होगा, c माइनस ए भी होगा। और इससे हम लोग कहते हैं कि भाई एफ ए बी सी बेसिकली k टाइम्स a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए हो जाता है। फिर हम सिंपली क्या करते हैं, a को 1, b को 0, c को -1 मानते हैं, जिससे हमारी k की वैल्यू आती है। ये एक जनरल तरीका है जो हम लोग फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो अब मैं कल कर रहा था यार कि मैं ये देख रहा था कि यार ये एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल ही हमें परेशान करते हैं। बट अगर मैं एक सिंपल सा चेंज करूंगा ना, आपको मजा आ जाएगा इसके अंदर और आपको लगेगा कि सर ये इतना सिंपल हो सकता था। आप देखते हैं वो चेंज क्या है। ठीक है, मैं सिंपली एक काम कर रहा हूं, ए की जगह एक्स रख रहा हूं और अब आप देखना आपको कितना फैमिलियर हो जाएगा ये। आप खुद देखना ये क्वेश्चन कितना फैमिलियर हो जाएगा। और ये होती है पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भाई देखो ए की जगह मैंने एक्स रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए था, सी माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी था तो एक्स माइनस बी हो गया। करेक्ट। अब मैं सिंपल क्या काम करूंगा, ध्यान से देखना। बी माइनस सी इसको क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मुझे x रखना पड़ेगा यहां पे। अब x का कोफिशिएंट देखो, इधर से बी स्क्वायर आ गया है, इधर से देखो मैंने ना यहां माइनस एक्स लिया है तो यहां बी स्क्वायर आया तो यहां माइनस सी स्क्वायर आएगा, राइट। और प्लस अब देखो कांस्टेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर सी यहां से माइनस सी स्क्वायर बी यहां से। अब देखो मजा आ गया आपको। क्या आप पूरे में से b माइनस सी कॉमन ले पा रहे हो? और यहां पे आपका देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस यहां से b माइनस सी कॉमन लिया है तो b प्लस सी एक्स आ गया, और यहां से आपने b माइनस सी कॉमन लिया है तो बी सी आ गया। तो ये देखो क्या आ गया, b माइनस सी एक्स माइनस बी और x माइनस सी। भाई ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। अब आप बस को क्या करना है, बस सिंपल है, x की जगह a वापस रख देना है, राइट। अब देखो इसमें बस क्या है ना, इसको अच्छा बना दो। अच्छा क्या होता है, साइक्लिक पैटर्न में जो होता है, साइक्लिक पैटर्न क्या कहता है कि भाई a माइनस बी होना चाहिए, a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, फिर उसके बाद b c के बाद वापस a आता है। तो इस तरह से होना चाहिए। तो आपने देखो बस इसमें आगे एक नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो बस यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। और आपने सिंपल किया था। देखो अब कहने को आप कहते हैं सर मैं तो ए में क्वाड्रेटिक बना लेता, मगर हमारा माइंड उस तरह से ट्रेंड नहीं है ना। आप लोग ये चीज पाओगे कि ए के अंदर क्वाड्रेटिक हमें दिखती नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक दिखती है एक्स के अंदर ही, क्योंकि हमने बचपन से जो क्वाड्रेटिक पढ़ी है वो एक्स के अंदर ही पढ़ी है, राइट गाइस। सो ये एक ऐसी चीज है जो जब हम पढ़ते हैं ना रेगुलरली, जैसे आप मेरे बैच में पढ़ रहे हो, हम क्लास के अंदर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्लास के अंदर निकल के आती है। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर प्लीज़ इस तरह की वीडियोस और बना दो, सर आप प्लीज़ इस तरह की चीज़ें एक साथ बता दो। अरे भाई एक साथ तो हमारे दिमाग में भी नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, 9 लेक्चर के क्वाड्रेटिक होती है, हर लेक्चर जो होगा 1.5 से 2 घंटे का होगा, फिर उसमें डिस्कशन होगा, उन सब चीज़ों में निकल के आती है। एंड दैट इज़ वाई द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू गो इन अ मैराथन मोड। मैराथन मोड क्या होता है, जहां पे आप ढंग से पूरा अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो अगर आपको इसी तरह की चीज़ें और देखनी है तो भाई निम्बस का
फॉर्म मैंने नीचे लगा रखा है दोस्तों, आप मेरे बैच में आओ, निम्बस टॉप रैंकर्स। ये टॉप रैंकर्स ऐसे ही बनोगे जब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोग सोचोगे ना। आप लोगों ने सोच ली थी, अच्छी बात है, मगर सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो तो नहीं सोच पाओगे, मतलब जितनी चीज़ें हम बताने की होती है। और मेरी क्लासेस में तो बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें होती है, आप मतलब फीडबैक ले सकते हो। जी, कोई भी बच्चे से ऐसा पूछना कि अगर आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मुझसे पढ़ रहा हो, उससे आप खुद पूछ लेना कि पीजे सर क्या क्या क्लास में बताते हैं। मैं इस तरह की चीज़ें तो ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बढ़िया चीज़ बताता हूँ। तो उसके लिए आप लोग को मेरे निम्बस बैच में आना पड़ेगा। और निम्बस बैच की सबसे खास बात क्या है ना, आपको पता है क्या मिलेगा आपको, यू नो मी, आपको पता है कि मैं कैसा पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में आरवाई सर हैं, आपको पता है वो कैसा पढ़ाते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं ना जो आपको पढ़ाएंगे, पीएमएस सर, बीजे सर, मोहम्मद काशिफ आलम सर, सबके लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल, आप लोग देख सकते हो हमारी पेडागोजी। और इतने सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो आप ऐसी चीज़, ज़्यादा अच्छी बात है ना कि ऐसी चीज़ चूज़ करोगे जो बेसिकली दिख रही है आपको, आप डिसीजन ले सकते हो, रादर देन दोस्त चीज़ जो बड़े नाम है मगर वहाँ जाओगे पता नहीं कौन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। सो प्रूवन टेस्ट रिकॉर्ड है दोस्तों, जल्दी से आप कर लो, निम्बस बैच के अंदर इनरोल कर लो, ताकि आप लोग की जो सीट है वो बुक हो सके। लेट्स क्रैक इट।